आज हम जिनालय प्रवेश से लेकर जिनालय में जाकर क्या क्या प्रवृत्ति करना, उसका क्रम क्या रहा हुआ है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जिनालय में प्रवेश करते समय निस्सी ही बोलना है। यानी मंदिर के द्वार के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करने के साथ ही निस्सी ही बोलकर जिनालय के अंदर प्रवेश करना होता है। निस्सी ही का अर्थ हमें बताया गया था कि वहां पर हमें ब्रेक लगाना है। अब तक जो संसार की प्रवृत्ति चल रही थी और उस संसार की प्रवृत्ति को ब्रेक लगाना, जिसका नाम निस्सी ही है, और निस्सी ही बोलकर संसार की समस्त प्रकार की प्रवृत्तियों का त्याग कर कर मंदिर जी में प्रवेश करना होता है। मंदिर जी में प्रवेश करने के बाद में तुरंत ही अपने नजर के समक्ष तीन लोक के नाथ देवाधिदेव परमात्मा का जो मुखारविंद जो हमें दिखता है, और मुखारविंद दिखते ही दोनों हाथ जोड़कर मस्तक पर अंजलि लगाकर नमो जिनाणम बोलने की विधि रही हुई है। ये नमो जिनाणम बोलते समय मस्तक पर अंजलि लगाकर मस्तक झुकाकर भी बोल सकते हैं, और एक दूसरी विधि रही हुई है कि 3 बार ऐसे दक्षिणावर्त से घुमाते घुमाते 3 बार दक्षिणावर्त से घुमाते घुमाते नमो जिनाणम बोलने की भी विधि रही हुई है। और ऐसे करके निस्सी ही सबसे पहले कही गई। निस्सी ही बोलने के बाद में प्रभु के मुखबिंद को देखकर नमो जिनाणम बोलते। और नमो जिनाणम बोलते समय हमें सोचना है कि ये नमस्कार मैं किसको कर रहा हूँ। दुनिया के अंदर अनेक जीवों को मैंने नमस्कार किया और नमस्कार करके कर्मों का बंधन किया, लेकिन आज तीन लोक के नाथ देवादिदेव परमात्मा को मैं नमो जिनाणम कह रहा। उसके पश्चात के बाहर पहुंची और गभारे के वहां पर पहुंचकर परमात्मा को अर्धावत प्रणाम करना है। कमर तक झुककर परमात्मा को नमो जिनाणम करते हुए परमात्मा को वंदना करनी है। वो वंदना करने के बाद में परमात्मा को 3 प्रदक्षिणा सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति के लिए, संसार परिभ्रमण को मिटाने के लिए प्रभु को जो 3 प्रदक्षिणा दी जाती है, वो 3 प्रदक्षिणा दक्षिणावर्त से, यानी अपने लेफ्ट हैंड से शुरू कर कर राइट हैंड में परिपूर्ण करनी है। मंदिर की प्रदक्षिणा हो सके वहां तक जितनी भी बड़ी हो, वो पूरी की पूरी प्रदक्षिणा देनी चाहिए, शॉर्टकट करना नहीं है। उसके बाद में 3 प्रदक्षिणा होने के बाद में परमात्मा के समक्ष जाकर खड़े रहना है और सुमधुर कंठों से परमात्मा की स्तुति बोलना है। स्तुति कितनी कही जाए तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि जब तक आपका मन नहीं भर जाए तब तक प्रभु की स्तुति करते रहना। अपना कोई प्रिय मित्र रहे और प्रिय मित्र काफी दिनों के बाद हमें मिला है, तो उससे कितनी बातें करना, कितने समय तक बातें करना। तो कहा गया कि भाई जब तक मन नहीं भरे तब तक उनसे बातें करते ही रहना है। उसी प्रकार से सुमधुर कंठों से जो परमात्मा की जो भाववाही स्तुतियां होती है, और भाववाही स्तुतियां बोलने का प्रयास करना है। अनेक प्रकार की स्तुतियां अपने यहाँ पर रही हुई है। संस्कृत भाषा के अंदर, गुजराती भाषा के अंदर, हिंदी भाषा में ऐसे अनेक प्रकार की स्तुतियां
अपने यहाँ पर रही हुई है और उन स्तुति में से हमें जो भी जितनी भी स्तुति आती हो उस प्रकार से स्तुति को बोलने का प्रयास करना चाहिए। स्तुति को गाने क्या है, बोलना नहीं, वजह को बोल नहीं चाहिए। मंद मंद स्वर एकदम स्पीड के साथ भी नहीं, आराम से प्रभु समक्ष बोलने। मिनिमम 5 स्तुति बोलने का तो आग्रह जरूर रखें। यदि उससे अधिक आती है 108 स्तुतियां भी आप बोल सकते हो, 1008 स्तुतियां भी बोल सकते हो। जितनी स्तुति हमें आती है और उस प्रकार से वो स्तुति बोली जाती है। कई लोग होते हैं कि जो रोज के लिए परमात्मा के समक्ष सुमधुर कंठों से 108 स्तुति रोज के लिए गिनते हैं और वो पुण्यात्मा यानी प्रतिदिन 108 स्तुति जब बोलते, करीब स्तुति बोलने में ही उनको आधा लगता है। और जितना समय प्रभु के साथ में ज्यादा बीतेगा उतनी मात्रा में हमें परमात्मा के दर्शन, सेवा आदि करने के अंदर आनंद आएगा। सुमधुर कंठों से स्तुति करने के बाद में फिर दूसरी निस्सी बोलकर गर्भगृह के अंदर प्रवेश करना है। उसके पूर्व में यानी प्रदक्षिणा हो गई। प्रदक्षिणा होने के बाद में स्तुति की। स्तुति करने के बाद में अपने ललाट पर तिलक लगाना है। परमात्मा की आज्ञा को सिरोधार्य करने के लिए मस्तक पर तिलक लगाया जाता है। उसके पश्चात दूसरी निस्सी बोलकर गबारे में प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद में परमात्मा की प्रतिमा पर जो निर्माल्य रहा हुआ है, यानी पूर्व के दिन के जो पुष्प आदि केसर वगैरह जो है उसको दूर करने का प्रयास करना है। यानी निर्माल्य द्रव्य जो होता है उन निर्माल्य को दूर करना है। उसके बाद में परमात्मा की प्रतिमा के ऊपर मोर पिंछी करना है। मोर पिंछी करने के द्वारा जो जो जीव रहे हुए रहे तो वैसे जीव दूर हो और इस प्रकार के भावों के साथ में परमात्मा की प्रतिमा के ऊपर मोर पिंछी करना है। मोर पिंछी करने के बाद में परमात्मा को पानी से अभिषेक करना है, यानी जो केसर वगैरह जो प्रभु को लगा हुआ है उसकी सफाई करने के लिए जो परमात्मा का जल से अभिषेक करना है। जल का अभिषेक जो पूर्व का जो केसर रहा हुआ है उसको पहले तो ऐसे ही पानी से दूर करने का प्रयास करना है। डायरेक्ट पानी से दूर न होता हो तो एक गीला कपड़ा कर अंगुलछना कर हल्के हाथों से उस केसर को दूर करने का प्रयास करना है। और फिर भी केसर वगैरह दूर न होता हो तो वाला कुंची आदि का प्रयोग एकदम हल्के हाथों से प्रभु के ऊपर करना है, घिसना नहीं है। जैसे पांव के अंदर कांटा चुभ गया है, उस कांटे को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, घिसते हैं ना, पग के ऊपर सुई लेकर पग के ऊपर घिसते हैं कि क्या करते हैं? सुई घिसते नहीं है लेकिन हल्के हाथों से उस कांटे को दूर करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से प्रभु की प्रतिमा पर रहा हुआ जो केसर आदि शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। वो करने के बाद में जो अष्ट प्रकारिका के पूजा के पूरे द्रव्य है वो द्रव्य पूरे के पूरे तैयार कर लेवे, केसर आदि घिस लेवे, पुष्प वगैरह तैयार कर लेवे। अष्ट प्रकारी पूजा के जो जो द्रव्य आवश्यक है उन सभी द्रव्यों की तैयारी करके रखे। जब जल का अभिषेक हो जाता है तब
पंचामृत से परमात्मा का अभिषेक करना है। पंचामृत के अंदर दूध, दही, घी, मिश्री और पानी, ये 5 द्रव्यों का मिश्रण होता है, जिसके अंदर दही और घी की मात्रा अत्यंत ही अल्प रहेगी, मिश्री की भी मात्रा अल्प रहेगी, दूध विशेष मात्रा में रहेगा और दूध से भी अधिक मात्रा में पानी मिला हुआ है। और इस प्रकार से पंचामृत कर कर आत्मा के मस्तक के ऊपर अभिषेक करना है। अभिषेक करते समय सावधानी रखना है कि वो कलश का ठक्का कहीं भगवान को नहीं लगे, वो कलश बारंबार हिलाना नहीं है। एक ही धारा से प्रभु के मस्तक के ऊपर अभिषेक करना है। जो गभारे में रहे हुए वो प्रभु का अभिषेक करेंगे और बाहर रहे हुए व्यक्ति शंखनाद, घंटनाद, थाली बजाना आदि, मंत्र बोलना, मेरु शिखरे नवरावे आदि का गान करना और इस प्रकार से गान करते करते भाव पूर्वक परमात्मा के मस्तिष्क के ऊपर पंचामृत से अभिषेक करे। सब भगवान का पंचामृत से अभिषेक हो जाए, उसके बाद में परमात्मा के मस्तक के ऊपर पानी का अभिषेक करे पूर्व में, और पानी का अभिषेक मस्तक के बाद में पूरे शरीर के ऊपर पानी का अभिषेक करे। और इस प्रकार से परमात्मा के जो पहले पंचामृत जो करना है वो सिर्फ मस्तक के ऊपर करना है, और जल का अभिषेक जो करना है वो पूरे के पूरे शरीर के ऊपर करना है। चलो जिनालय चले किताब में लिखा है कि पंचामृत का अभिषेक सकल से संग करे, और पानी का जो अभिषेक है वो अभिषेक जो शुद्धिकरण करने वाले रहे, यानी जो परमात्मा के अंगुछने, पाट लुछने आदि जो करने वाले रहे, वो परमात्मा के जल का अभिषेक करे। जल का अभिषेक होने के बाद में सबसे पहले पाट लुछना करना है। पाट लुछने से पवासन वगैरह को साफ करना है, लेकिन खास सावधान रखना कि पाट लुछना करते समय वो पाट लुछना कहीं प्रभु को स्पर्श नहीं हो जाए। परमात्मा का परिकर वगैरह भी जो होता है वो भी पाट लुछने से साफ नहीं करना है, लेकिन उसके आजू बाजू की जो जगह है उसको पाट लुछने से साफ करना। पाट लुछना कम से कम 2 रखना। पहले पाट लुछने से करेंगे तो थोड़ा बहुत पानी साफ हो जाएगा, दूसरी बार पाट लुछना करेंगे तो पूर्ण रूप से वो पानी वगैरह साफ हो जाएगा। पाट लुछना करने के बाद में परमात्मा के अंगों के ऊपर 3 अंगुछने करने हैं। अंगुछने एकदम मुलायम होने चाहिए और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। वैसे 3 अंगुछने परमात्मा के किए जाए। पहला अंगुछना करते समय ही सावधानी रखनी चाहिए कि प्रभु के ऊपर थोड़ा सा भी पानी नहीं रह जाए। प्रभु के ऊपर थोड़ा सा भी पानी नहीं रह जाए, उसकी पूर्ण रूप से सावधानी रखनी है। यानी विशेष करके परमात्मा की ये मस्तक का भाग, जहां पर कहीं कहीं कोई कोई मंदिरों में जो टिका वगैरह लगाया हुआ रहता है, टिका वगैरह का भाव, भगवान की जो पलाठी का भाग यानी दोनों हाथों के बीच का जो भाग होता है, कान के इस भाग के अंदर, परमात्मा के पीछे के भाग में कहीं पर भी यानी इस प्रकार से पानी नहीं रह जाए, उस प्रकार से सावधानी रखते हुए परमात्मा का अंगुछना किया जाए। पहला अंगुछना होने के बाद में लगभग 90% सफाई जो है वो पहले अंगुछने के अंदर हो जाती है। फिर दूसरा अंगुछना लेवे, दूसरे अंगुछने से बचा हुआ थोड़ा बहुत जो पानी रहे उसकी सफाई करें, और फिर तीसरा अंगुछना करें। इस प्रकार से 3 अंगुछने के माध्यम से परमात्मा की सफाई करें। कहीं पर यानी भगवान के हाथों के बीच में जहां पर अंगुछना आदि नहीं पहुंचता हो, तो वैसे समय के अंदर तांबे की
सली आदि लेकर भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। यानी तांबे की सली वगैरह लेकर उसके माध्यम से हम परमात्मा का यानी अंगलुचना, ये जो अंगलुचना वगैरह जो करें तो उससे पूर्ण रूप से वो एकदम साफ हो जाएगा। इस प्रकार से परमात्मा की 3 अंगलुचने करें। 3 अंगलुचने होने के बाद में परमात्मा को धूप से सुवासित करें। धूप से सुवासित करने के बाद में बरस, चंदन आदि जो उत्तम द्रव्य मिश्रित हुए हैं और उन द्रव्यों के द्वारा परमात्मा का विलेपन करें। विलेपन परमात्मा के पूर्ण शरीर के ऊपर करना है। विलेपन करने के बाद में परमात्मा की केसर और चंदन मिश्रित पूजा करें। पूजा जो है वो परमात्मा के 9 अंगों पर की जाती है, यानी 9 अंग पर परमात्मा की पूजा करें। प्रत्येक परमात्मा की पूजा करते समय खास सावधानी रखें, केसर वगैरह अपने नाखून के स्पर्श नहीं होवे। और इस प्रकार से परमात्मा की चंदन केसर से पूजा करें। पूजा का क्रम हो सके तो पहले मूलनायक परमात्मा, मूलनायक परमात्मा के बाद में सबसे पहले मूलनायक परमात्मा, मूलनायक परमात्मा के बाद में अन्य जो भी मार्बल वगैरह के पंच धातु के जो परमात्मा रहे उन परमात्मा की, वो परमात्मा की पूजा होने के बाद में सिद्ध चक्र भगवान वगैरह की, उनकी पूजा होने के बाद में देवी देवता गुरु मूर्ति की, और गुरु मूर्ति के बाद में देवी देवताओं की पूजा करें। देवी देवताओं की पूजा सिर्फ अंगूठे से मस्तक के ऊपर तिलक ही करना है। पूरे शरीर पे उनके वाहन को आदि को कहीं पर भी तिलक लगाना नहीं है। सिर्फ उनको मस्तक पर अंगूठे के द्वारा तिलक लगाना है। इस प्रकार से चंदन पूजा होने के बाद में परमात्मा की पुष्प पूजा करें। ये सारी किस प्रकार से करना है वो सब बातें पहले हमने कर ली है, इसलिए उसका विशेष विवेचन नहीं कर रहा हूं। तो उसके बाद में परमात्मा की पुष्प पूजा करें। प्रत्येक परमात्मा को कम से कम 1 पुष्प तो अवश्य चढ़ाए। देवी देवता वगैरह को भी 1 पुष्प तो मिनिमम आप चढ़ाए। पुष्प पूजा होने के बाद में भगवान के लेफ्ट साइड में खड़े रहकर धूप पूजा, राइट साइड में खड़े रहकर परमात्मा की दीपक पूजा करें। दीपक पूजा होने के बाद में एक पाटिया लेकर अक्षत पूजा करते समय पहले चावल सिद्ध शिला के उधर रखें, फिर 3 ढेली के उधर रखें, और उसके बाद में वो अक्षत स्वस्तिक के उधर रखें। और बनाते समय पहले स्वस्तिक बनाएं, उसके बाद में 3 ढेली बनाएं, और उसके बाद में सिद्ध शिला बनाएं। इस प्रकार से ये जो अष्ट प्रकारी पूजा के अंदर अक्षत पूजा करें। अक्षत पूजा होने के बाद में नैवेद्य पूजा, नैवेद्य जो है वो स्वस्तिक के ऊपर रखे और सिद्ध शिला के उधर फल रखकर फल पूजा करें। इस क्रम से पूरी की पूरी अष्ट प्रकारी पूजा हमें करनी है। अष्ट प्रकारी पूजा होने के बाद में चामर से नृत्य करना है। चामर से नृत्य करना है। चामर से नृत्य करने के बाद में दर्पण और पंखी के द्वारा परमात्मा की पूजा करनी है। यानी दर्पण जो है वो प्रभु को जो दिखाने की जो विधि रही हुई है वो दर्पण करें, और दर्पण करने के बाद में परमात्मा को पंखी आदि भी बिंजे। यानी पहले चामर से नृत्य करना है। चामर से नृत्य करने के बाद में प्रभु को दर्पण दिखाना है। दर्पण दिखाते हुए परमात्मा को पंखी आदि की जाती है। इस प्रकार से अष्ट प्रकारी पूजा, अष्ट प्रकारी पूजा के बाद में चामर, दर्पण और पंखी के द्वारा परमात्मा की पूजा करें। और ये होने के कहीं चामर, पंखी और दर्पण करने के बाद भी अक्षत नैवेद्य फल पूजा की जाती है।
दोनों भी विधि रही हुई है। अधिकतर लोग एक बार स्वस्तिक करने के लिए चले गए, वहां से फिर वापिस चामर पंखी दर्पण करने के लिए नहीं आना पड़े, इसलिए धूप दीपक करने के बाद में चामर दर्पण और पंखी के द्वारा परमात्मा की पूजा करते हैं। दोनों में से किसी भी प्रकार से आपको जो अनुकूल रहे, उस अनुकूलता के अनुसार ये चामर आदि की पूजा करें। उसके बाद में नाद पूजा के रूप में घंट नाद करना है, यानी परमात्मा की जो नाद पूजा है, वो नाद पूजा के स्वरूप में घंटा सबसे पहले जब मंदिर में प्रवेश करते हैं समय के अंदर भी घंटना अष्ट प्रकारी पूजा हो है, और कहीं कहीं पर जो भी और पूजा का वो घंटनाद करते। इस तरह परमात्मा के सामने जो घंटनाद आदि का है, घंटनाद आदि होने के बाद हानि है जाना है, फिर 3 निस्सी देकर चैत्य वंदन प्रारंभ करना है, यानी जमीन को 3 बार प्रमार्जना करना है। 3 बार प्रमार्जन कर यानी प्रथम बार खमास्मरण देकर वयम से लोगस तक करेंगे, फिर 3 खमास्मरण प्रमार्जना पूर्वक करना है, और उसके बाद में भाव पूर्वक चैत्य वंदन आदि करने की विधि रही हुई है। चैत्य वंदन होने के बाद में यथाशक्ति पचखान लेना है। पचखान लेने के बाद में स्तुति वगैरह मधुर स्तुति आदि बोलते हुए परमात्मा को अक्षत से बधाना है। परमात्मा को अक्षत से बधाने के बाद में परमात्मा की यानी बधाने के बाद में पाटला वगैरह यथास्थान पर रखे। जो चावल से प्रभु को बधाए हुए तो उस चावल को भी इकट्ठा कर कर यथा योग्य स्थान पर रखे। बाहर निकलते समय घंटनाद करें, और घंटनाद करते हुए भगवान को पीठ नहीं पड़े, इस प्रकार से मंदिर जिसे बाहर निकलना है। मंदिर से बाहर निकलते समय जहां पर बैठने के लिए वो चबूतरे जैसा होता है, वहां पर बैठकर 3 नवकार का स्मरण करना है, और 3 नवकार का स्मरण करके फिर वहां से भगवान को पीठ नहीं पड़े, और इस प्रकार मंदिर जिसे बाहर निकलने की पूरी विधि रही हुई है। तो ऐसे मंदिर जी में प्रवेश किस प्रकार से करना और वहां से मंदिर के बाहर कैसे निकलना, वहां तक की बातें आज हमने देखी। कल एक प्रश्न आया था कि जैसे मंदिर में प्रवेश करते समय निस्सी ही बोलते हैं, उसी प्रकार से क्या वहां से निकलते समय अवश्य ही बोलनी चाहिए कि नहीं। एक चीज ध्यान रखिए, औषध में रहे हुए श्रावक या तो साधु संत जिनको मंदिर से बाहर निकलना है तो उस समय के अंदर अवश्य ही बोलना है, लेकिन जो ऐसे ही अपने घर पे जा रहे हैं तो वैसे श्रावकों को अवश्य ही बोलने का विधान नहीं रहा हुआ है। यानी वैसे श्रावकों को, क्योंकि आवश्यक भी उनके पास में अन्य कोई आवश्यक काम नहीं है, जितना मंदिर का जो आवश्यक काम है वैसा आवश्यक काम अन्य कोई रहा हुआ नहीं है, इसलिए सामान्य श्रावकों को आवश्यक बोलना नहीं है। अब इसके अंदर काफी लोगों के दिमाग के अंदर प्रश्न उठेगा कि क्यों नहीं बोलना है। आप अतिचार बोलते हो, और अतिचार के अंदर जब उपास सही वार प्राण बनी नहीं, सही बोलने का विधान
और साधु भगवत को का विधान रहा हुआ है। अन्य किसी भी आवश्यक इस प्रकार से मंदिर से संबंधित जो विधि किस प्रकार से कैसे कैसे होती है, वो सारी की सारी विधि बताने का प्रयास किया है। अब अपन ने जो 10 त्रिक ली थी और उस 10 त्रिक को कहाँ पर किस प्रकार से बोली जाती है और उसके विज्ञान को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि जब शुरुआत में ही बताया था और उस समय के अंदर बता दिया कि कौन सी त्रिक कहाँ पर बोली जाती है, लेकिन फिर भी किसी को डाउट रहेगा तो अभी अपने पास में 10 मिनट का समय है और उस 10 मिनट के समय के अंदर शंका समाधान के अंदर किसी के जो प्रश्न रहेंगे त्रिक संबंधित, तो उसका भी समाधान अभी हम करेंगे। आज मेहरबानी करके जिनको भी प्रश्न पूछना है वो आज की क्लास संबंधित प्रश्न पूछिएगा, ये खास ध्यान रखिएगा।